दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो हमारी जो बॉन्ड्स वाली जो सीरीज चल रही थी बॉन्ड्स नॉलेज वाली, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो। हम आजकल यहाँ पर समझ रहे हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो। तो आज हम एक और प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने वाले हैं और ये है BSE डायरेक्ट। तो इसका फुल रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है ये भी विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं BSE डायरेक्ट आखिर है क्या। तो BSE डायरेक्ट BSE लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि GSEC और ट्रेजरी बिल यानी कि T बिल में नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की ये सुविधा देता है। ऐप RBI और SEBI की अनुमति से BSE के द्वारा चलाया जाता है, यानी BSE यहाँ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है जो रिटेल इन्वेस्टर की बिड्स को इकट्ठा करके RBI की प्राइमरी ऑक्शन में जमा करते हैं। जीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, यानी कि दोनों इंस्ट्रूमेंट भारत सरकार के द्वारा बैक्ड होने की वजह से लगभग जीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क के साथ आते हैं। अब यहाँ पर आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो BSE डायरेक्ट एप्लीकेशन पर दो तरह के गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं, जिसमें है डेटेड GSECs जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ 1 साल से 40 साल तक की मैच्योरिटी वाले, फिक्स्ड या फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट हर 6 महीने में यहाँ पर मिलता है। न्यू इशू या फिर रीइशू दोनों यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। दूसरा है T बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए जिनको 91, 182 या 364 दिन की मैच्योरिटी वाले यहाँ पे बॉन्ड मिलते हैं। डिस्काउंट पर इशू ये होते हैं, मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए यहाँ पर ये बेहतरीन रहते हैं। अब देखो एप्लीकेशन के जो की फ़ीचर है, सिंपल इसका इंटरफेस है, बेसिक और इजी टू यूज़ है। इसका UI काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए काफ़ी आसान ये रहने वाला है। फ्री एप्लीकेशन है, डाउनलोड और यूज़ करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। डेटा प्राइवेसी है, एप्लीकेशन लिस्टिंग के मुताबिक कोई यूज़र डेटा कलेक्ट नहीं होता है। GSEC प्लस T बिल दोनों हैं, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों इंस्ट्रूमेंट में बिडिंग की जा सकती है। iOS और एंड्रॉयड तो दोनों प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। 23 MB का ये हल्का ये एप्लीकेशन है। बाकी RBI और SEBI अप्रूव्ड है, यानी कि रेगुलेटर अप्रूव्ड फैसिलिटेटर के तौर पर यह काम करता है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को सबमिट करना है bsedirect.com पर, या फिर एप्लीकेशन के जरिए क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद KYC डिटेल्स देनी है, जिसमें पैन, बैंक अकाउंट और KYC डिटेल्स आप लोगों को सबमिट करनी है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। RBI के जो यहाँ पे सर्कुलर के तहत टर्म्स और कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना है। और फिर बिड आपको प्लेस करना है। ऑप्शन शेड्यूल के हिसाब से बिड प्लेस करनी है और फिर आप लोगों को पेमेंट कर देना है। अब देखो BSE डायरेक्ट और RBI रिटेल डायरेक्ट जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो उसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो BSE जो डायरेक्ट है, यहाँ पर जो इसको चलाने वाली बॉडी है BSE है, जो फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। और RBI जो रिटेल डायरेक्ट है, तो यहाँ पे सीधे RBI यहाँ पे चलाने वाली बॉडी है। अकाउंट टाइप की बात करें तो BSE डायरेक्ट में बिडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, और RBI रिटेल डायरेक्ट में अलग से रिटेल डायरेक्ट गिल्ड RDG अकाउंट होता है। KYC की बात करें तो BSE डायरेक्ट में पैन और बैंक डिटेल्स मैंडेटरी है। RBI रिटेल डायरेक्ट में पैन, आधार अनिवार्य और बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर चाहिए। नॉमिनी यहाँ पे BSE डायरेक्ट में ऑप्शनल रहता है और RBI रिटेल डायरेक्ट में यहाँ पे कंपलसरी रहता है। इंटरफेस की बात करें तो BSE डायरेक्ट सिंपल इंटरफेस है, बॉन्ड्स फोकस्ड है। और यहाँ पे RBI जो रिटेल डायरेक्ट है, तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्ड डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इसके प्रोस समझ लेते हैं। तो जीरो ब्रोकर या मिडलमैन है, यानी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक्सपोजर आपको मिलता है। FD के मुकाबले अक्सर बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है, खासकर लॉन्गर टेन्योर बॉन्ड्स में। 5 लाख की DICGC इंश्योरेंस लिमिट नहीं है, पूरा अमाउंट यहाँ पे सॉवरेन गारंटी के साथ सेफ रहता है। एप्लीकेशन पूरी तरह फ्री है, कोई हिडन चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। अब ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, तो एप्लीकेशन अभी बेसिक स्टेज में, ज़्यादा रिव्यू या फिर बड़े डाउनलोड नंबर यहाँ पर इसके नहीं है। ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है, फिक्स्ड रेट नहीं है, बल्कि वेटेड एवरेज यील्ड यहाँ पर मिलता है। लिक्विडिटी FD जितनी आसान नहीं है, मैच्योरिटी से पहले बेचना है तो फिर सेकेंडरी मार्केट पर निर्भर रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क है, बीच में बेचने पर प्राइस घट और बढ़ सकती है। अब किसके लिए सही है BSE डायरेक्ट? उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन है जो अपने पोर्टफोलियो में एक रिस्क फ्री गवर्नमेंट बैक्ड फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट जोड़ना चाहते हैं। FD के अल्टरनेटिव के तौर पर हायर यील्ड वाले लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए T बिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे 91 या 182 डेज़ के लिए।
अब यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन है, तो BSE डायरेक्ट एक लेजिट और रेगुलेटरी अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है जो रिटेल इन्वेस्टर को सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हिस्सा लेने का मौका देते हैं। एप्लीकेशन अभी फीचर वाइज ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन सिंपल नो फ्रिल्स तरीके से G-Secs या T-bills में इन्वेस्ट करने के लिए एक रिलायबल ऑप्शन है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।